इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िलॉसफी की और नेचर ऑफ फ़िलॉसफी की। हम यूनिट 1 सेमेस्टर 1 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे फ़िलॉसफी होता क्या है। द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अर्थ एवं मदों से संबंधित विचारों का अध्ययन ही दर्शन कहलाता है। वैसे फ़िलॉसफी के और भी कई सारे डिफिनेशन मिल जाएंगे, जिसमें कि एक और डिफिनेशन ले सकते हैं, द सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव, यानी कि जीवन का अर्थ समझाने वाली या नैतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करने वाली जीवन दृष्टि जीवन दर्शन है। यानी कि वह शास्त्र जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना है या फिर किस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, उसे दर्शन कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इंडियन फिलॉसफी की। जैसे इंडियन फिलॉसफी को हम कह सकते हैं, इसे हिंदी में दर्शन कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत रूप है, संस्कृत का शब्द है जो कि 10 धातु रूप से निर्मित है। भारतीय दर्शन मुख्य रूप से भारतीयता को दर्शाता है, जिसमें कि हम भारतीय परिवेश से उत्पन्न हुई परंपरा और सोच को आसानी से देख सकते हैं। हमें भारतीय दर्शन में ये सब आसानी से दिख जाएगा। भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे हिंदू वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो अगर ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहना सही होगा, लेकिन यहाँ हम हिंदू वर्ड को किसी खास धर्म से डिनोट करते हैं तो ये कहना यहाँ पे गलत होगा। तो हिंदू दर्शन हम भारतीय दर्शन को कह सकते हैं अगर हम हिंदू वर्ड का यूज ज्योग्राफिकल एरिया के नज़र से कर रहे हैं। तो अब सिलेबस का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ दर्शन। अब नेचर ऑफ दर्शन से हम क्या समझ सकते हैं? नेचर ऑफ दर्शन से हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय दर्शन में किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है या फिर किन किन बिंदुओं को मद्देनजर रखना है या फिर भारतीय दर्शन किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखता है। तो भारतीय दर्शन ध्यान रखता है नेचर ऑफ वर्ल्ड। इसमें हम नेचर ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी जिसको कहते हैं कि ये वर्ल्ड कहाँ से आया है, कैसे आया है, इन सारी चीज़ों के बारे में। द नेचर ऑफ रियलिटी, जिसको कि मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। मेटाफिजिक्स यानी कि जीवन है कैसे है, इसके रियलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लॉजिक के बारे में हम लोग जानते हैं। नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, जिसे कि एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। फिर हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जहाँ फिलॉसफी है वहाँ रिलीजन पीछे नहीं छोड़ सकता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी जो है एक कॉमन वर्ड है जो कि बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ हम एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की भी बात करते हैं, एथिक्स की भी बात करते हैं। हालांकि ये सब बहुत अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन फिलॉसफी में हम इन सबको साथ रूप से पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ फिलॉसफी में हम नॉलेज, ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। खुद में, पर्सन में, हैप्पीनेस, सुख दुख, सारी चीज़ों को हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ फिलॉसफी में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी जिसे हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, मेटाफिजिक्स जिसे तत्व मीमांसा बोलते हैं, एथिक्स जिसे नैतिक शास्त्र बोलते हैं, लॉजिक जिसे तर्कशास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारी, ये समझो एक तरह से टेक्निक्स है, इन सारी टेक्निक्स का यूज करके हम फिलॉसफी में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और यही सारी चीज़ें आ जाती हैं नेचर ऑफ फिलॉसफी में। यानी कि अगर कोई कहे कि नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हम फिलॉसफी के अंदर किन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और क्या सब टेक्निक्स का यूज करके हम अपने बातों को सही साबित करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं।